तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर संडे को हमारा वीडियो आ रहा है अवेयरनेस से रिलेटेड, और ये काफ़ी टाइम से आ रहा है, बीच में कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में बोलते हैं कि बायोलॉजी को शुरू कीजिए, लेकिन तो आप सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है स्टडी विद मी एकता बायोलॉजी। एंड ये जो सीरीज है इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे कोई भी जुड़ सकता है। एंड उससे भी अच्छी बात कि इसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसी वजह से कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसका कंटेंट भी बढ़िया है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो मैं इसका टाइमिंग बता देती हूँ। तो टाइमिंग होने वाला है 10 बजे, एवरी फ्राइडे को ये वीडियो आएगा। एंड ये जो वीडियो है मैंने सोचा है कि इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए। हो सकता है अगर कोई छोटा चैप्टर है तो वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, तो फ्राइडे को ही वो पूरा का पूरा चैप्टर मैं डाल दूंगी एंड वो होगा बिल्कुल प्रीमियर। ठीक है, जिससे आप लाइव चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे वहीं पे पूछ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लाइव प्रीमियर हो रहा है तो आप उसमें चैट कर सकते हैं एंड उसी टाइम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो यही सब कुछ कहना था मुझे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस आपको करवाने हैं टाइमिंग में जो आपको सूटेबल लगता है, हो सकता है किसी के लिए शाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि शाम का टाइम रखना है या फिर सुबह का। ठीक है, तो आप जितने कमेंट्स जिसके ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। आप तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज का एंड इसके पहले वीडियो का। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पहला चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो पहली बात तो ये कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका एक रिव्यू लेना होता है कि उस चैप्टर को आपको जानना होता है कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो उसका इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो वही हम आज जानेंगे और इसमें एक छोटा सा टॉपिक भी आज क्लियर करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उस तक आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का पहले हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म आपको पता चल गया कि जो भी लिविंग है, ठीक है, चाहे वो छोटा है या फिर बड़ा है या फिर प्लांट है। ओके, तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे, खुद के जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। वो होता है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वन या फिर हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमें पढ़ना है 2 तरीके का। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है 2 तरीके का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 2 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं इस कंप्लीट चैप्टर में। अब एक और जो टर्म जो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उसका नाम है लाइफ स्पैन, कि लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में आपको बताना है। तो एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे इसमें, क्या है वो, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है उसको जानेंगे। तो देखिए लाइफ स्पैन क्या है कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो उम्र है वो कितनी होती है। तो कोई इंसान जो है वो जीता है 100 साल, कोई 120 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। तो लाइफ स्पैन है क्या एक्चुअल में, लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि जब उसका जन्म हुआ, ठीक है, मतलब बर्थ, देखिए बर्थ एंड
नेचुरल डेथ, कि नेचुरली कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, वो कब उसकी डेथ होती है। नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जब जन्म हुआ और जब नेचुरली वो उसकी डेथ हो गई तो उसके बीच का जो टाइमिंग है वो होता है क्या, लाइफ स्पैन। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो लाइफ स्पैन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बताया गया है। एंड कुछ ऐसे जो प्लांट्स, एनिमल्स ये दिए गए हैं जिनकी आपको लाइफ वहां पे लिखी हुई भी है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें इनको समझ लेना है। और उसके लिए मैं आपको एक पूरा चार्ट देने वाली हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको देख के भी हम समझ सकते हैं क्या है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is the period between birth to the natural death। ठीक है, क्या है वो टाइम पीरियड है किसका, बर्थ से लेके उसके डेथ तक का, जो कि नेचुरल डेथ है। अब डेथ कौन सा टाइम हो सकता है, तो डेथ ये है कि एक एवरेज लाइफ स्पैन है। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कुछ लोग कब तक जीते हैं, कुछ लोग 40 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई उससे भी ज्यादा। तो एक एवरेज उसकी वैल्यू क्या है वो हम समझते हैं। तो जैसे कि एक एवरेज वैल्यू ले ली कि हाँ 70 ईयर है मान लीजिए, या फिर 60 ईयर्स है, ये एक एवरेज वैल्यू है। इसके मतलब इतने वैल्यू तक लोग, मतलब ह्यूमन बींग्स का ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इस उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो वो क्या हो गया इसका लाइफ स्पैन। अभी जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ज्यादा वेरी करती है। किसी किसी की लाइफ स्पैन कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ दिनों की भी हो सकती है, किसी की बहुत सालों की भी लाइफ स्पैन हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि क्या ये, अब ये जो लाइफ स्पैन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है ये हमें जानना है। एंड इसमें कितने वेरिएशंस होते हैं, तो जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। किसी किसी की लाइफ स्पैन कुछ घंटों की भी हो सकती है, किसी की कुछ दिनों की हो सकती है, किसी की कुछ सप्ताह की हो सकती है, और हो सकता है किसी की कुछ महीनों की हो, या फिर किसी की कुछ सालों की भी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन इन लाइफ स्पैन, तो जो लाइफ स्पैन है हमने क्या कहा, वो फ्यू आवर्स से लेके ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, कि देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कुछ इंसेक्ट जो कि कीड़े होते हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, कुछ घंटों की हो सकती है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत सालों तक हो सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ जो है कुछ घंटों की ही होती है। किसी किसी की, जैसे कि जो बारिश के टाइम में आते हैं स्पेशली, जो कि लाइट के आगे आपने देखे होंगे तितली के जैसे छोटे छोटे निकलते रहते हैं, जमीन से निकलते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कुछ घंटों में ही वो मर भी जाते हैं। लेकिन क्या है, वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो कुछ घंटों से लेके, कुछ मिनट से लेके एंड बहुत सालों तक भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं पैरेट की, तो वो 140 ईयर्स के लिए जी सकता है, इतने सालों के लिए वो जिंदा रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है लाइफ को लेके। ठीक है, लाइफ स्पैन को लेके। अब हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। वेरिएशन इन लाइफ स्पैन, कितना वेरिएशन हो सकता है कि few hours
2 years। ठीक है, कि मतलब कुछ घंटों से लेके बहुत सालों तक का भी किसी किसी का लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि बनियन ट्री है, उसका लगभग 200 इयर्स के अराउंड इसका लाइफ स्पैन है, तो बहुत लंबा लाइफ स्पैन है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे अब इसको हम ये समझते हैं कि इसको किस तरीके से समझाया जाए कि किसके ऊपर ये डिपेंड करता है लाइफ स्पैन। हम कैसे समझें कि लाइफ स्पैन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो ऐसा देखिए, दो बातें हो सकती हैं लाइफ स्पैन को लेके, किसके ऊपर डिपेंड करता है लाइफ स्पैन। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब हुआ कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसमें कौन सा सिस्टम लेवल तक की बातें होती है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर हम एक सिस्टम की भी बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी तरीके कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो कि जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर उतनी ज्यादा जटिलता नहीं होती है। तो ये चीज डिसाइड करती है कि जो जितना सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी की सिंपल बॉडी है, बहुत ही सिंपल सा उसके स्ट्रक्चर है, तो क्या है, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ठीक है, स्मॉल लाइफ स्पैन। ठीक है, लेकिन अगर किसी की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अगर किसी का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसा होगा, वो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ऐसा माना जाता है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो वो 60-70 साल ये एवरेज इसकी लाइफ स्पैन है। कुछ लोग ज्यादा भी जीते हैं, कुछ कम भी जीते हैं, लेकिन नेचुरली हम समझ सकते हैं 60-70 साल आज की जो एवरेज जो लाइफ है वो बची है ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, उसके ऊपर भी लाइफ स्पैन डिपेंड करती है। तो एक एवरेज सी वैल्यू निकाली गई है, वो है लगभग 70 साल की, ये होती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ये बताया गया है। और ये कब है, जब कंडीशन फेवरेबल है। ठीक है, जो फेवरेबल है तो जो सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम जीते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा जीते हैं। ये है फेवरेबल कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्पैन तो छोटी है, बहुत जल्दी वो मर जाते हैं, लेकिन उनमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक बार में बहुत सारे प्रोजेनी, मतलब जो अपने बच्चे जो हैं वो एक बार में बहुत सारे वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और जो जिनकी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी जो लाइफ है वो तो लॉन्ग है, बट उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार में ही 10-10 बच्चे हो रहे हैं, 50-50 बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार में 1 या फिर 2, और उसमें भी एक टाइम का डिफरेंस होता है, जैसे कि 9 महीने में। ठीक है, इस तरीके से इसमें होता है, मतलब इनकी लाइफ तो लंबी हो गई, लेकिन उनमें जो रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एक बार में नहीं पैदा कर सकते। और ये क्या है, ये जीते थोड़ा हैं,
बहुत कम जिंदा रहते हैं, बहुत कम टाइम के लिए जीते हैं, लेकिन जो अपने जो ऑफस्प्रिंग है, जो अपने यंग वंस हैं, उनको बहुत ज्यादा ये रिप्रोड्यूस कर देते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो क्या समझे आप? सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल लाइफ स्पैन जीते हैं, लेकिन कब करते हैं ये, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। ये क्या है, फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस होंगी, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं यहां पे। ओके, या फिर यंग वन लिख सकते हैं। तो समझ में आया? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं कि अपनी जो पूरी जो एनर्जी है वो किस में लगा देते हैं, रिप्रोडक्शन में, ताकि तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ताकि इनकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे। ओके, रिप्रोडक्शन का भी मतलब क्या होता है कि उनकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे। ओके, एंड उनकी जो स्पीसी है, जो जाति है, वो लगातार बनी रहे, उसका एग्जिस्टेंस हो, वो गायब ना हो, इसलिए ये ऐसा करते हैं। समझ में आ गया? और इसमें जो लॉन्ग लाइफ है उसमें क्या है, उसमें हम समझ सकते हैं कि लाइफ तो काफी लॉन्ग है, लेकिन उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो कम पैदा होते हैं एक बार में, लेकिन वो बार बार पैदा कर सकते हैं। ये एक ही बार पैदा करेंगे और मर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब देखें टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में कि किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए, अब जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरेट है या फिर क्रो है या फिर वो एलिफेंट है, क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ स्पान कितनी होगी। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। अगर हम बात करें कि अगर ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं ये लिख रही हूं कि अब तक हमने देखा डिपेंड किसके ऊपर करता है, अब हम देखते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपको एक मैं टेबल भी दूंगी जिसके अनुसार आप बहुत ही इजीली इनकी जो लाइफ स्पैन है वो इजीली याद कर पाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने लिखा है। अब देखिए, लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है कि ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही ज्यादा होगी, जो छोटा है उसकी लाइफ स्पैन कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर जो बराबर है तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्रो एंड पैरेट। ठीक है, क्रो एंड पैरेट जो है उनकी लाइफ स्पैन क्या है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है, लेकिन इनका जो साइज है, साइज क्या है, सिमिलर। ठीक है, इन दोनों का ही साइज सिमिलर है, बट जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है। अगर हम बात करते हैं क्रो की, तो क्रो की जो लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 15 ईयर्स होती है। ठीक है, लगभग 15 साल ये जिंदा रह सकता है। अब जो पैरेट है उसकी लाइफ स्पैन होती है अराउंड 140 ईयर्स। ठीक है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो साइज के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। हालांकि ये सिमिलर साइज के हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ये देखिए, टेबल जाने से पहले 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट और लिखते हैं। देखिए, जो लाइफ है, लाइफ स्पैन हम सबको पता है बहुत ज्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या है, इज वेरिएबल
हम सबको पता है कि हम जो भी इंसान है या फिर कोई लिविंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है ऑब्वियसली, तो उसने जन्म लिया है। जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। हम सभी जानते हैं ये चीज कि एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ऑब्वियसली। तो लाइफ स्पेन इज वेरिएबल, अलग अलग हो सकती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन ये निश्चित है, सर्टेन है। लाइफ स्पेन इज वेरिएबल बट डेथ इज सर्टेन। ऐसा नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा नहीं, लेकिन इसमें भी एक क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर इमोर्टल। इमोर्टल से क्या मतलब हुआ? इमोर्टल का मतलब है जो कि कभी नहीं मरते, जो कि अमर हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ जो कि कभी भी नहीं मरते। फॉर एग्जाम्पल नेचुरली कभी भी नहीं मरते, ये चीज आप याद रखिए, नेचुरली वो कभी भी नहीं मरते हैं, ठीक है। तो आप में से इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि इमोर्टल है? तो देखिए इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा, अब ये जो अमीबा है ये क्या करता है? ये कभी मरता नहीं है, नेचुरली कभी भी नहीं मरता। जो भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर इनको खाना मिलता रहे तो ये कभी नहीं मरते हैं, इमोर्टल होते हैं, बिल्कुल अमर होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि ये मर सकते हैं तो ये क्या कर लेते हैं? ये अमीबा है, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि ये हो सकता है ये मर जाए, तो ये क्या करेगा? ये दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दो में डिवाइड होके क्या करेगा? डॉटर अमीबा जो है वो बना लेगा, ठीक है। ये अमीबा है, इसने डिवाइड होके क्या कर लिया? दो अपने डॉटर अमीबा बना दिए। समझ पा रहे हैं? तो ये कहाँ मरा? ये एक से दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इनको जब लगेगा तो ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये कभी भी नहीं मरते। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, या फिर हो सकता है बहुत बुरा होता, है ना। तो जो नेचर ने बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है कि अगर फूड, मान लीजिए हमें फूड ऐसा होता कि अगर फूड हमारे पास अवेलेबल है तो हम मरे ही ना, तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो समझ पा रहे हैं इन सब पॉइंट्स को? क्लियर हो पा रहा है? डाउट अगर कोई है तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर चैट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं, वो जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ और याद भी यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना ली है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और इस तरीके से बनाई आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लांट्स से, ठीक है। तो प्लांट्स में हम देखेंगे पहले बनियन ट्री, जिसकी उम्र कितनी है? लगभग 200 ईयर है, ठीक है, 200 ईयर्स। अब बनाना ट्री ये है लगभग 25 ईयर्स, 24 to 25 ईयर्स। रोज हम जानते हैं कि बहुत जल्दी मर जाता है, कुछ सालों में ही एक नया पौधा हमें लगाना पड़ता है, तो ये 5 से 7 साल इसकी उम्र होती है। तो ये क्या हो गए? प्लांट्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। ये प्लांट्स हो गए। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में हम देखेंगे यहां तक एलिफेंट जो है उसकी उम्र कितनी होती है? तो उसकी उम्र होती है 60 to 90 ईयर्स। अब आप एक बात याद रखिए कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो उनकी लगभग 70 ईयर्स, 60 to 70 ईयर्स होती है। तो इसी तरीके से आप इन तीनों की याद कर सकते हैं। एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, क्रोकोडाइल इसकी लगभग 60 ईयर्स, हॉर्स इसकी 60 ईयर्स। तो ह्यूमन बींग से रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं कि लगभग इतनी इसकी एज होती है, लाइफ स्पैन होता है। ये ऑर्गेनिजम्स है, ये लाइफ स्पैन है, तो ये ईयर्स में है, ठीक है, 60 ईयर्स। हॉर्स भी लगभग इतना ही जिंदा रहता है, कितना? 60 ईयर्स। काऊ जो है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 20 से 25 साल, ठीक है। डॉग अगर घर में पेट रखते होंगे तो पता होगा लगभग 15 से 20 साल जीता है, ठीक है। तो इनको आप समझ सकते हैं कि ये एंड टोर्टोइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोर्टोइस की उम्र होती है लगभग 150 साल, ठीक है। 100 to 150 ईयर्स इसकी जो लाइफ स्पैन है वो होती है। तो आप इस तरीके से थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि मिक्स करके पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप प्लांट्स के बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ स्पैन कितनी है, फिर आप जान रहे हैं एलिफेंट्स के बारे में, फिर आप जान रहे हैं एनिमल्स के बारे में, एंड देन हम समझेंगे
किसके बारे में, ये है इंसेक्ट एंड ये क्या है, बर्ड्स। ठीक है, अब इंसेक्ट में एक ही दिया हुआ है जिसकी लाइफ स्पेन है 1 to 2 वीक्स, लगभग 2 वीक्स की इसकी लाइफ स्पेन होती है, किसकी, बटरफ्लाई। ओके, इसी तरीके से पैरेट एंड क्रो ये बर्ड्स में है, तो बर्ड्स की मैंने अभी आपको याद करवा दी है। 140 ईयर्स होती है पैरेट की, क्योंकि हमने देखा कि साइज डिपेंड नहीं करता है। तो पैरेट और क्रो ये एग्जाम्पल है, इनका साइज सिमिलर है बट इनकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। क्रो लगभग 15 साल जिंदा रहता है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है। तो आप इस तरीके से इस टेबल को याद करेंगे तो लाइफ स्पेन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन हम मूव करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, इन सब के बारे में जानेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो होगा रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें हम थोड़ा ब्रीफली जानेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसका एक बार हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन है कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो ये जरूरी है क्योंकि जो लाइफ है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे लाइफ की। दूसरी है कि उसमें वेरिएशंस आ सकें, कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मान लीजिए कि किसी भी एक जो कोई स्पीसी है उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, तो क्या होगा कि जो भी बीमारी होगी, मान लीजिए कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो क्या होगी, आगे भी वही बढ़ती रहेगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है अगर वेरिएशन नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो वेरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड दूसरा क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नेसेसरी क्यों है, चलिए अब समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड सेकेंड क्या है कि वेरिएशन, इसके लिए ये जरूरी है क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल उसमें होगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वही ऑफस्प्रिंग बनाएगा। सेक्सुअल का मतलब दो क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल होंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हम जानेंगे मोनोसियस, डायोसियस, बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो कि बहुत ही कंफ्यूज करती हैं, तो उनको भी हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम दो तरीके का पढ़ेंगे। एक तो है यूनिसेलुलर में, ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें किस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड मल्टी सेलुलर में, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हम दो तरीके का आगे पढ़ेंगे। देखिए एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे आप पढ़ने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मल्टी सेलुलर में भी एक तो आता है लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं बट मल्टी सेलुलर हैं, उनमें किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड दूसरा होगा हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम कुछ प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें हायर जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम एक तो पढ़ेंगे क्या, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आने वाला है। फिर एक टर्म आएगी सेक्सुअलिटी।
ये इसी के अंदर ये जो डायोसियस, मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ये आते हैं, हेटेरोगेमस एंड होमोगेमस, इस तरीके की जो टर्म्स हैं वो आएंगी। तो क्या है सेक्सुअलिटी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। ओके, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं। वो देखिए सेक्सुअलिटी का जो ये है इसमें हम बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, गैमेट्स के बारे में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ वो ये है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। सेकंड क्या होगा इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि गैमेट किस तरीके से बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, कि जो मेल एंड फीमेल के गैमेट्स बनेंगे पहली बात तो, फिर उनका क्या होगा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसमें ये पहला पॉइंट, इसके अंदर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, कि किस तरीके से गैमेट ट्रांसफर करेंगे, जो मेल है वो फीमेल के पास पहुंचेगा, फीमेल मेल के पास जो गैमेट्स हैं वो पहुंचेंगे। तो कोई एजेंसी होगी, किसके थ्रू जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे, मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे, किसी एजेंसी के थ्रू या फिर वाटर या फिर हो सकता है एयर, किस तरीके से वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है, फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आएगा थर्ड पॉइंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो उसमें भी क्या क्या हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या होगा डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद वो क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा एंड उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिख सकते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार मैं उसको कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगी नेक्स्ट शुक्रवार को सुबह 10 बजे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इसमें चेंजेस हो टाइमिंग में या फिर वीडियोस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को इसी तरीके के वीडियो के साथ। बट संडे को भी हमारा वीडियो आने वाला है अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो स्टूडेंट हैं उनके पास थोड़ा टाइम है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।